अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, स्पाइसी और क्रीमी रेस्टोरेंट स्टाइल मटन मलाई हांडी की रेसिपी, जो कि मैंने आज हरी मिर्च के साथ बनाई थी। तो ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ईद स्पेशल रेसिपी भी है, आप इसको ईद की दावतों में भी बना सकते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज हम देखेंगे कितनी आसानी के साथ हम इसको घर पर बना सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार क्रीमी एंड रिच इन फ्लेवर रेसिपी। तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने भगोना ले लिया था, इसमें मैं तकरीबन 1 एंड हाफ कप ऑयल लूँगी। अभी मैंने इसमें सिर्फ 1 कप ऑयल डाला था, हाफ कप मैंने इसमें बाद में डाला था। इसमें कुछ स्पाइसेस लेंगे, खड़े मसाले, जिसमें तेज़पात का पत्ता, बादियान का फूल, बड़ी और छोटी इलायची, इसमें दालचीनी और काली मिर्च और लौंग। ये तमाम जो खड़े मसाले हैं वो इसमें जाएंगे। क्वांटिटी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेंशन है। इसको डाल के थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। और मैं ले रही हूँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिनको मैंने स्लाइस कर लिया था। प्याज इसमें शामिल कर देंगे। ऑयल में प्याज को फ्राई करेंगे और प्याज को सिर्फ हमें सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना। तो प्याज को हम इतना पकाएंगे कि प्याज सॉफ्ट हो जाए। इस रेसिपी के लिए मैं ले रही हूँ मटन, 1 किलो मटन है और ये मैं हड्डियों के साथ ले रही हूँ, हड्डियों वाला गोश्त है मटन। तो इसको हम इसमें डाल देंगे और इसमें हम इसकी भुनाई करेंगे। ऑयल में अच्छी तरह से गोश्त को भून लेंगे। देखिए आप, गोश्त का कलर चेंज हो गया है। मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक भूना था। 1 टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ करें। 2 टेबल स्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था और अब मैं इसकी दोबारा से भुनाई करूँगी थोड़ी-सी। तो गोश्त को आपने बहुत अच्छी तरह से भूनना है। इस पॉइंट पर आपने गोश्त की बहुत अच्छी तरह भुनाई करनी है। फिर हम इसमें तकरीबन 2 ग्लास मैंने पानी शामिल कर दिया था। गोश्त को मैं स्लो फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से गलाऊँगी। तो हमने गोश्त को तकरीबन 80% तक गलाना है। तो इसको मैं कवर कर दूँगी और स्लो फ्लेम पर इसको हम गलाएँगे 80% तक। तो आप देख सकते हैं कि इसका पानी भी ड्राई हो रहा था, गोश्त गल चुका था 80% तक। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी, जिसमें धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और आधा चमचा मैंने इसमें हल्दी डाली है। हल्दी ज़्यादा नहीं जाएगी, बिल्कुल थोड़ी-सी जाएगी। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली थी। मसाले शामिल कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मैंने इसमें तकरीबन 300 ग्राम दही डाल दिया है, क्योंकि अब हम इसको मज़ीद गलाएँगे तो हम दही के पानी में इसको पकाएँगे। तो 300 ग्राम की दही चला गया इसमें और दही को अच्छी तरह शामिल करके मिक्स कर देंगे। अब हम इसको दही के पानी में पकाएँगे अच्छी तरह से। इसको मैं कवर कर दूँगी। अब इसको फुल हमने गलाना है गोश्त को। यहाँ मैंने 4 बड़ी साइज़ की हरी मिर्चें ले ली हैं और तकरीबन आधा कप मैंने काजू ले लिए हैं। इनको हम अच्छी तरह से पीस कर इसका पेस्ट बना लेंगे। अब ये देख सकते हैं गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका था और ये मैंने काजू और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और थोड़ा-सा पानी भी इसी जार में हमने डाल के शामिल कर दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसको भूनेंगे। इसको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फिर मैं इसको दम की आँच पे रख रही हूँ, ताकि ये पक जाए। मेरे पास ये 3 बड़े साइज़ की हरी मिर्च है, जो अक्सर मैं कीमे में इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आज मैं मटन में इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसको मैं इस तरह से चॉप करूँगी। आप देख सकते हैं किस तरह मैं इसको चॉप कर रही हूँ और इसकी लास्ट में जो बीज हैं वो मैं निकाल दूँगी, इसके सीड्स। ये हरी मिर्चें ज़्यादा मतलब स्पाइसी नहीं होती। इनमें ज़्यादा फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता है इसका, लेकिन ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती। और वैसे भी मैं इसके सीड्स निकाल रही हूँ लास्ट में। तो इसको हम इस तरह से काट के मटन में शामिल करेंगे। तो 3 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें मैंने ले ली थी। तकरीबन 1 कप के बराबर बन गई थी ये और इसके मैंने सीड्स निकाल दिए हैं और इसकी कटिंग कर ली थी। तो ये हरी मिर्ची हम इस्तेमाल करेंगे मटन में आज, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर देंगी सालन को। तो आप देख सकते हैं कि इसका पानी देखें ड्राई भी हो गया था और ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है। आपको ऑयल नज़र आ रहा है इसका। अब मैं इसमें डालूँगी 125 ग्राम, मैंने इसमें क्रीम ले ली थी। 125 ml क्रीम ले ली थी, वो मैं इसमें डाल दूँगी और उसी बॉल में थोड़ा-सा पानी डाल के मैंने इसमें शामिल कर लिया, क्योंकि सालन बहुत ज़्यादा थिक हो गया था, काफ़ी भुना हुआ हो गया था। इसमें मैं थोड़ी-सी जूलियन अदरक डालूँगी। थोड़ी-सी अदरक हम गार्निशिंग के टाइम पर भी डालेंगे और जो हरी मिर्चें मैंने काटी थी, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। 1 टीस्पून गरम मसाला इसमें डाला है मैंने।
वो भी हम मिक्स कर देंगे, क्योंकि हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका था, बिल्कुल ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया था। लेकिन हरी मिर्चों को हम थोड़ा-सा पकाएँगे, बिल्कुल खड़ा नहीं रखेंगे, ताकि खाने में आसानी हो। बिल्कुल खड़ी होंगी हरी मिर्चें तो खाई नहीं जाएँगी। थोड़ा-सा इसको हम गलाएँगे, इसलिए 2 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया था, ताकि हरी मिर्चें हमारी सॉफ्ट हो जाएँ। तो इसको अच्छी तरह से हमने देखें, ऑयल भी इसका फिर अलग हो रहा था, क्योंकि मैं मुस्तकिल इसको दम की आँच में बार-बार पका रही थी, और सालन बिल्कुल हमारा रेडी हो गया था। आखिर में हम डालेंगे हरा धनिया, और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 से 4 टेबल स्पून लेमन जूस। लेमन जूस डालना बहुत ज़रूरी है इसकी फ्लेवर को एनहांस करने के लिए। तो लेमन जूस से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। आखिर में हमने लेमन जूस डाल दिया है इसमें, और ये बिल्कुल हमारा सालन रेडी हो चुका था। तो आइए इसको डिश आउट करते हैं। तो व्यूअर्स, हमारा बहुत ही मज़ेदार, देख सकते हैं आप कि हरी मिर्च मटर मलाई हांडी बिल्कुल रेडी हो गया था। इसकी हरी मिर्चें सॉफ्ट हो चुकी थी, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार लग रही थी, और आप इसका देख सकते हैं टेक्सचर कितना क्रीमी और रिच लग रहा है आपको। तो ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखें, अगर आपको बहुत ज़्यादा भुना हुआ रखना है तो भुना हुआ भी रख सकते हैं। मैंने थोड़ी-सी इसकी ग्रेवी रखी थी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी मज़ेदार हरी मिर्च मटर मलाई हांडी हमारी रेडी हो गई थी, और मैंने इसको डिश आउट कर लिया था। थोड़ा-सा हरा धनिया ऊपर से गार्निश किया था, और अदरक, जूलियन अदरक भी ऊपर से मैंने थोड़ी-सी गार्निश की थी। तो हमारी बहुत ही मज़ेदार मटन मलाई हांडी बन के रेडी हो गई थी। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। बेहद मज़ेदार रेसिपी है, दावत स्पेशल रेसिपी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है, तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।